नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हो, इनफैक्ट रेगुलर छोड़ो, आप अगर हमारे साथ 3 दिन पहले ही जुड़े हो तो मैंने एक स्टोरी कवर करी थी परसों पोस्ट मार्केट होल्डिंग कंपनीज को लेकर। इनफैक्ट मैंने अपने रील्स पे, इंस्टाग्राम पे भी ये रील बनाई थी कि सेबी का एक नया सर्कुलर आया है जिसमें वो होल्डिंग कंपनीज की एक्चुअल में क्या प्राइस होना चाहिए उसको लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है और सेबी चाहता है कि होल्डिंग कंपनीज का प्राइस सही से डिस्कवर किया जाए और इसको लेकर एक अक्टूबर से पहले प्राइस डिस्कवरी भी होगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि होल्डिंग कंपनीज को बाजार वैल्यूएशन देता ही नहीं है, ना के बराबर। वैल्यूएशन तो छोड़ो, जो उनकी वैल्यू है उससे भी काफी अंडर वैल्यू ट्रेड करवाता है। एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा। होप आप लोगों को बुक वैल्यू पर शेयर पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस के दौरान डिस्कस भी किया है बुक वैल्यू पर शेयर को लेकर। बुक वैल्यू पर शेयर मैं आपके साथ वीकेंड पे डिस्कस करूंगा अच्छे से। बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इनका रिलेशन, ये सारी चीजें आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा और प्राइस टू अर्निंग अगर आपको नहीं पता होंगी तो अभी मैं शॉर्ट में समझाता हूं। बुक वैल्यू पर शेयर एक ऐसी वैल्यू होती है जो स्टॉक की होनी चाहिए। ये जो स्टॉक है ना होल्डिंग कंपनीज, ये अपनी बुक वैल्यू के सामने लगभग 1/3% पे ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बुक वैल्यू 100 रुपए की है तो शेयर आपको 30 रुपए, 35 रुपए, 32 रुपए ऐसे मिल रहा है और कोई कोई तो 15-16 रुपए पे भी मिल रहा है। तो इतना सस्ता मिल रहा है। एक्चुअली में सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये होल्डिंग कंपनीज होती हैं। ये किसी और कंपनी में इतना स्टेक लेके बैठी हैं जिसके दम पर इनकी बुक वैल्यू आंकी जाती है। इनका अपना कुछ कारोबार नहीं होता, अपनी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, अपना कोई मतलब प्रॉफिट होता है बट ना के बराबर होता है वो, ठीक है, अपना कोई काम नहीं होता, कहने वाली बात ये। तो इन्हें मार्केट इसलिए वैल्यूएशन कम देता है क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है। फॉर एग्जांपल ये दो चीजें, ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और ये एक कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का, ठीक है जी। ये इसमें 50% ओन करती है तो इसके पास कितना मार्केट कैप हो गया? 50,000 करोड़ का हो गया क्योंकि 50% ओन कर रही है इसमें। अब इसका मार्केट बढ़ेगा, 1.5 लाख करोड़ का होगा तो इसका 75,000 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन इसका 75,000 करोड़ का बेशक हो जाए बट इसको वैल्यू कभी 75,000 करोड़ वाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी दोस्तों क्योंकि इसमें वैल्यू है ना, कल को ये शेयर भी गिर सकता है और अगर ये बेचना चाहें तो एग्जैक्टली इस वैल्यू पे तो नहीं बेच पाएंगे। इन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा सामने वाले बायर को और इतनी बड़ी इक्विटी बेचेंगे तो बहुत मुश्किल से बिकेगी। ये कुछ रीजंस होते हैं बाजार के। बट अब यहां पे मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं क्योंकि आज ये स्टॉक 10 से 20% तक भागते हुए दिख रहे हैं होल्डिंग कंपनीज के। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा वीडियो में स्टॉक्स के नाम लेने से पहले कि अक्टूबर से पहले होगी प्राइस डिस्कवरी। ऑलरेडी ये स्टॉक 2020 से मल्टी बैगर हो चुके हैं। 6 स्टॉक हैं, 6 के 6 मल्टी बैगर बन चुके हैं। अभी मेरे हिसाब से कोई डिप का वेट कीजिए, शांति का वेट कीजिए। अब मिलेगी नहीं मिलेगी डिप मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ये स्टॉक गिरे तो मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं दे पाऊंगा आपको कि भैया होल्ड करके रखो। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इनमें ज्यादा कन्विक्शनली नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि चीजें हो रही हैं डिस्कस करना जरूरी है, बस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। खरीदना बेचना टोटली आप पे डिपेंड करता है, मेरी तरफ से बिल्कुल राय नहीं है। राय इसलिए नहीं है, देखो एक बार को मैं आपको टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी बोलूं, अगर गिर जाएगी मैं दोबारा ठोक बजा के कह सकता हूं पकड़ के रखो, बेचना और पैसा बनेगा क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छे है, इस वजह से गिर रहा है। इन कंपनी को तो मार्केट ही वैल्यू नहीं देता। तो अब कितनी वैल्यू देगा कितनी देगा वो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं अब स्टॉक्स के नाम बताता हूं। पहले आप बीबीटीसी देखिए, आज 11% ऊपर है। आप नालवा सन्स देखिए, ये भी 12, 13, 15% के करीब ऊपर दिखेगा आपको। मैं एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। नालवा सन्स, ठीक है जी, 8% ऊपर रह गया, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आता हुआ दिख रहा है। आप पिलानी इन्वेस्टमेंट देखिए, ये 7% ऊपर दिख रहा है। आप सुमित सिक्योरिटीज को देखिए, ये अराउंड 10% ऊपर दिख रहा है। तो इसी प्रकार के सारे जो स्टॉक हैं होल्डिंग कंपनीज वाले वो भाग रहे हैं। अब मैं एक बार आपको बता दूं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, पिलानी इन्वेस्टमेंट था जो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 0.33 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, यानी अगर 100 रुपए की बुक वैल्यू है तो 33 रुपए पे मिल रहा है। एक्चुअली में बुक वैल्यू और प्राइस आप चेक कर सकते हो पिलानी इन्वेस्टमेंट। दूसरा है सुमित सिक्योरिटीज जो 0.2 की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, यानी 100 रुपए की बुक वैल्यू तो 20 रुपए पे मिल रहा है। नागा धुनसेरी 0.34 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए की बुक वैल्यू तो 34 रुपए पे मिल रहा है। नालवासन 100 रुपए की बुक वैल्यू तो केवल 14 रुपए पे मिल रहा है, सबसे सस्ता यही था। आज 7% ऊपर हो गया तो थोड़ा चेंज हो गया होगा बुक वैल्यू, जब मैंने लिखे थे तो यही भाव था। वर्धमान होल्डिंग 0.35 की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए की बुक वैल्यू पे 35 रुपए का शेयर मिल रहा है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट 0.32% की बुक वैल्यू पे मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए की बुक वैल्यू तो 32 रुपए पे मिल रहा है। ये किस किस की होल्डिंग कंपनी है? जैसे कल्याणी इन्वेस्टमेंट तो आपको पता चल गया डायरेक्टली, कल्याणी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है ये। वर्धमान होल्डिंग्स भी क्लियरली दिख रहा है, वर्धमान
ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है ये। तो इसी प्रकार से आप बाकी के भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुमित सिक्योरिटीज जो है आपका, वो यहाँ पे आरपीजी ग्रुप की कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी है ये। तो इन स्टॉक्स को जब सर्च करेंगे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। तो ये एक शॉर्ट डिटेल्स वीडियो, शॉर्ट ब्रीफ वीडियो थी आपके लिए होल्डिंग कंपनीज पे, जो आज वापस से एक्शन में आते हुए दिखे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।